इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बंगाल में चौथे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज एक बार फिर ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्सेस पर मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया। आज हावड़ा के दामजूर में ममता ने सेंट्रल फोर्स पर पहले बांग्ला में आरोप लगाया, फिर हिंदी में बोली। ममता की पब्लिक मीटिंग में तैनात सेंट्रल फोर्स के जवानों से बोली, न अमित शाह की बात सुनिए, न मेरी बात सुनिए, आप बस अपना काम कीजिए। मैं कहना चाहूंगी जो सेंट्रल फोर्स है, मैं आप लोगों को भाई इज्जत करती हूँ। मैं भी कभी ना कभी आप लोगों के साथ काम किया। मैंने भी रेल मिनिस्ट्री में 2 दफा काम किया, मैंने भी कोल मिनिस्ट्री में काम किया, मैं भी यूथ चाइल्ड चिल्ड्रन में काम किया, मैं भी वुमेन चाइल्ड में काम किया। याद रखिए, हम लोगों को इज्जत करते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग बीजेपी का बातों बातों पे गांव-गांव में जाके डराइए मत। गांव-गांव में जाके हमारा बेटी का साथ, हमारा माँ बेटी का साथ बेइज्जत मत कीजिए। इसमें आपको अच्छा नहीं होगा। और इसमें एफआईआर होता है और एफआईआर आपको खिलाफ में जाएगा। और अमित शाह का बात मत सुनिए, हमारा बात में बात सुनिए, आप आपका काम कीजिए। ममता बनर्जी लगातार बंगाल चुनाव में तैनात सेंट्रल फोर्सेस पर आरोप लगाती आ रही हैं और पहले फेज से लेकर चौथे फेज तक ममता ने हर बार सेंट्रल फोर्स के जवानों के बहाने ही अमित शाह पर अटैक किया है। ममता बनर्जी सेंट्रल फोर्स पर बीजेपी के लिए वाइस होने का भी आरोप लगाती रही हैं। वही सवाल इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह से किया। इंडिया टीवी के कैमरे पर कुलदीप सिंह ने ममता बनर्जी को बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया। बोले, सीआरपीएफ पक्षपात नहीं कर सकती। आप भी सुनिए। कहा गया कि सीआरपीएफ बायस हो रही है बीजेपी के लिए या फिर इस पूरे चुनाव में। ये भी जिसने कहा है उनके वक्तव्य हैं, इसमें हमारा कोई कमेंट नहीं है। बायस्ड हम लोग कैसे होंगे? हम लोग बायस्ड हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग क्यों बायस होंगे? स्टेट गवर्नमेंट की सारी मशीनरी, सीएपीएफ की सारी मशीनरी सब इलेक्शन कमीशन के अंडर में है अभी। और इलेक्शन कमीशन का एक इलेक्शन प्रक्रिया को चलाने का जो निर्देशावली होती है वो लिखित में होती है। सब जगह तो इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंचता, लिखित में होती है, उसी को आप फॉलो करते हैं। अगर कहीं पर कोई कंप्लेंट है किसी की, वो भी इलेक्शन कमीशन को जाती है। कंप्लेंट पर इलेक्शन कमीशन ही इंक्वायरी करता है, अपने ऑब्जर्वर्स के थ्रू या डीएमएसपी के थ्रू या किसी और के थ्रू रिपोर्ट लेकर के इलेक्शन कमीशन एक्शन भी ले लेता है तुरंत। तो बायस अगर हम होंगे या कोई भी होगा तो उसकी प्रक्रिया है पूरी, कोई बायस हो ही नहीं सकता। बायस होगा तो एक्शन होगा तुरंत। आप देख ही रहे होंगे कितने लोग सस्पेंड हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, वो हटाए जा रहे हैं। तो वो तो सभी इलेक्शन कमीशन के अंडर में है। इलेक्शन कमीशन के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट के लोग भी हैं, हम लोग भी, सभी इलेक्शन कमीशन के अंडर में। और चुनाव धमाका में अब आपको एक इमोशनल तस्वीर दिखाते हैं। अपने रोड शो के दौरान जेपी नड्डा बीजेपी कार्यकर्ता अमित सरकार के परिवार से मिले। जेपी नड्डा ने मुलाकात की और परिवार को सांत्वना दी। अमित सरकार बीजेपी के कूच बिहार मंडल अध्यक्ष थे। कुछ दिन पहले उनका शव फंदे से लटका मिला था। उसके बाद जेपी नड्डा ने टीएमसी पर डायरेक्ट अटैक किया। नड्डा बोले, बंगाल की जनता ममता जी को आराम देना चाहती है और बीजेपी को काम। मैं चाहूंगा कि आपका कैमरा भी इसको जरा दिखाए, इस जनसैलाब को। इतनी गर्मी में, इतनी उसमें धूप में लोग सड़कों पर आए हुए हैं। यह बताता है कि ममता जी के राज में जो तुष्टीकरण, तानाशाही, टोलाबाजी, सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार, ये सब जो हुआ है, अम्फान में भ्रष्टाचार, चावल के वितरण में भ्रष्टाचार, कोयला में भ्रष्टाचार, ये जो सिंडिकेट राज ने किया है, इससे बंगाल की जनता निजात पाना चाहती है, ममता जी को आराम देना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को काम देना चाहती है। अभी आपने ममता पर ओवैसी का अटैक भी सुना था। अब आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद को भी सुन लीजिए। पहली बार चुनाव लड़ रही आईएसएफ ने बंगाल के भांगुड़ में अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद को उतारा है। अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद से इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने आज एक्सक्लूसिव बातचीत की। नौशाद ने कहा कि ममता नहीं, उनकी पार्टी मोदी को रोकेगी। नौशाद सिद्दीकी ने कहा कि मुसलमान वोट किसी के बाप का नहीं है। इस वक्त हम बांगर विधानसभा सीट में है। ये कोलकाता से लगती हुई है, दक्षिण 24 परगना में आती है। और यहाँ अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद सिद्दीकी संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार हैं जो इस वक्त हमारे साथ है। नौशाद जी, इस चुनाव में मुस्लिम मतदाता किसके साथ, आपको लग रहा है कि मुस्लिमों का साथ आपको मिलेगा?
देखिए सिर्फ मुस्लिम का बात नहीं, इस चुनाव में मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन जो भी है, बंगाल का जो अत्याचारित निपीड़ित आदमी है, सभी संयुक्त मोर्चा के साथ रहेगा। मुसलमान नहीं है, यहाँ पे 70% के आसपास मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान नहीं है, यहाँ पे हर धर्म का आदमी मुझे स्वागत कर रहे हैं। मुसलमान का सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी कह रही है कि आईएसएफ मुसलमानों के वोट काट रहा है, एक मुश्त ममता बनर्जी को ही वोट दे, टीएमसी को ही वोट दे, ऐसी अपील ममता बनर्जी मंच से कर रही है। देखिए उन्होंने कहा क्या बोल रहे हैं, उनका एक दो साल का पहले वाला वीडियो देखिए और 2 महीने का पहला वाला बैक वाला वीडियो देखिए, डिफरेंस बहुत फर्क रहा है, क्योंकि वो कब क्या बोलते हैं उसे अभी पता नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनका हालत अभी बंगाल में खराब होने जा रहा है, वो सत्ता में नहीं आ सकेगा, इसीलिए उनका अभी जो बोल रहे हैं, अभी उनका मन गढ़ा बात बोल रहा है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। मुसलमान वोट या दलित वोट या हिंदू वोट किसी का बाप का नहीं है, वो अपनी तरफ से आएगा एवं इंडिपेंडेंट है, वो जिसका चाहे उसका वोट देगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।